Hello and good morning to everyone, my dear students. We come on the second lesson of your textbook, First Flight, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. As my first class, I gave you some introduction about this story, what is the main theme of this story. The main theme of this story is the some autobiographical element of Nelson Mandela's life, which he gave through this story. Okay, dear student, now we come on the text line by line. Okay, dear student, there is the first stanza. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस फर्स्ट पैराग्राफ में 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की जो सुबह थी बहुत ही खुली और चमकीली थी. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशंस. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ सम्मानित संसार के लीडरों से घिरा हुआ था जो यहाँ पे आए थे इनॉग्रेशन से पहले सम्मान देने के लिए. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोल. और यह उद्घाटन नए सरकार की साउथ अफ्रीका की धरती पे अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लीडरों की इकट्ठा होने की मीटिंग होने जा रही है. मतलब वो कह रहे हैं कि इस समारोह से पहले, इस इनॉग्रेशन से पहले शायद साउथ अफ्रीका की धरती पर इतने इंटरनेशनल लीडर कभी नहीं इकट्ठा हुए थे जो अब होने जा रहे हैं इस इनॉग्रेशन सेरेमनी पे. ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग सेकंड पैराग्राफ में. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. जो सेरेमनीज जो थी वो हो रही थी एक बड़े से सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में, जो कि यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई थी प्रिटोरिया में. यह जो एम्फी थिएटर था फॉर डिकेड्स, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. यह सफ़ेद लोगों के या गोरे लोगों की सत्ता का ये संकेत था, ये सिंबल था. एंड नाउ, लेकिन अब, इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो, लेकिन अब यहाँ पर इंद्रधनुष की दृश्याँ यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं. अ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और यहाँ पे इंद्रधनुष जैसे अलग अलग लोगों के, अलग अलग कलर के लोगों और देशों के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं. इंस्टॉलेशन, शुरुआत ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन के लिए. कहने का मतलब ये है ये स्टूडेंट इस सेकेंड पैराग्राफ में कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि यह जो सारा जो प्रोग्राम जो है वो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हो रहा है. यह जो सैंडस्टोन एम्फी थिएटर था, मतलब सैंडस्टोन
पत्थरों से बना हुआ खुला मैदान था। यह दशकों से सफ़ेद गोरे लोगों का सत्ता का प्रतीक था, लेकिन यह सीट अब साउथ अफ्रीका की पहले लोकतांत्रिक और नॉन नेशनल गवर्नमेंट का गवाह भी बनने जा रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे थर्ड स्टैंजा में देखिए, थर्ड पैराफ्रेज में क्या कहते हैं। ऑन दैट लवली ऑटमन डे, इस प्यारे से पतझड़ के दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर ज़ेनानी, मैं अपने पुत्री ज़ेनानी के साथ था। डियर स्टूडेंट देखिए थर्ड पैराग्राफ में क्या कहते हैं। ऑन दैट लवली ऑटोमन डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर ज़ेनानी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज इस प्यारे ऑटोमन के दिन आई वॉज अकम्पनीड, मेरे साथ मेरी पुत्री ज़ेनानी भी थी। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क, और मिस्टर डी क्लर्क पहले व्यक्ति थे जो शपथ लिए दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। तब थाबो मेबेकी वॉज सर्व इन एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबो मेबेकी पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया मंच पर। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे, मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था। टू ओबे, आई प्लेज्ड, मैंने शपथ लिया, टू ओबे, आज्ञा पालन का, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस संविधान को मैं बनाए रखूँगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर दूँगा, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, इस गणतंत्र की भलाई के लिए और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूँगा। डियर स्टूडेंट, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, टू द असेंबल्ड गेट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, नेल्सन मंडेला संबोधित कर रहे हैं वहाँ पे उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को और वहाँ देखने वाले सारे संसार को क्या कहते हैं देखिए। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम में से सब या हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति द्वारा, कन्फर ग्लोरी, सम्मान प्रदान करते हैं, होप, और आशा प्रदान करते हैं इस नए नवेले जो अभी भी आज़ादी मिली है उसको। मतलब कि वो कहते हैं कि हम यहाँ उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति से इस नई नवेली आज़ादी को हम आशा दे रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, और यह आज़ादी कैसे मिली, किसके बदले मिली। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और यह अत्यधिक मानवीय डिजास्टर प्रत्यावर्तन को सहकर लंबे समय के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, और इसके बाद हमें निश्चित ही एक ऐसे समाज को बनाना पड़ेगा, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पे सारा मानव समाज गर्व करेगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं। वी हु वेयर आउटलास्ट नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जिसे बहुत लंबे समय तक नियमों से बाहर नहीं रखा जा सकता, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें दिया जा रहा है रेयर प्रिविलेज, एक रेयर सम्मान, टू बी होस्ट, मेहमान नवाजी का, टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के राष्ट्रों का, ऑन आवर ओन सॉइल, हमारे अपनी धरती पे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेट्स, हम धन्यवाद देते हैं अपने सारे अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग मेहमानों का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जो यहाँ पे आए, अपना स्थान ग्रहण किया, विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज़, जो है, आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, अ कॉमन
विक्ट्री, एक सामान्य जीत। किस बात की जीत? जस्टिस की, न्याय की जीत, शांति की जीत, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान की जीत। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस, हमने अंत में अपनी राजनैतिक आज़ादी पाली है। इमेंसिपेशन मतलब स्टूडेंट्स आज़ादी। हमने अपनी आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी पाली है। वी प्लेज्ड आवर सेल्फ, हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सम्मानित महसूस करते हैं। टू लिबरेट ऑल ओवर पीपुल, अपने सारे लोगों को आज़ादी दिलाकर। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, और किस बात से आज़ादी दिलाकर? लगातार बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की जकड़न से लगातार चली आ रही गरीबी की जकड़न से आज़ादी दिलाकर। डिप्रिवेशन, धोखेबाजी से। सफरिंग, कष्ट से। और लिंग और दूसरे प्रकार के भेदभाव से, जकड़न से तोड़कर आज़ादी दिलाकर हम अपनी राजनैतिक आज़ादी को प्राप्त किया। और देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, और शायद दोबारा और कभी भी यह ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर भूमि दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करेगा द ऑपरेशन, दबाव का, ऑफ वन बाय अनदर, ना ही किसी के द्वारा किसी को दबाव दिया जाएगा या दबाया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और द सन शैल नेवर सेट, और यहाँ की धरती का सूर्य जो है कभी अस्त नहीं होगा। सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, मानव सम्मान की ग्लोरियस का। लेट फ्रीडम रेन, चलो आज़ादी को राज करने दो। ईश्वर अफ्रीका की धरती पे अपने आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये रहा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हम वी विल मीट इन द next class for the second phase of the story. Okay dear student, thank you very much.